नमस्कार साथियों, थॉर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटिव महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जलवायु की आज अपन चर्चा करेंगे और इस जलवायु से संबंधित हर कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। और टॉपिक भी अपना सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की जलवायु। तो साथियों ध्यान में रखना, राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले कि किस प्रकार की है, तो ध्यान में रखना है शुष्क, उष्ण या उपोष्ण। किस प्रकार की होगी? शुष्क, उष्ण या उपोष्ण प्रकार की। फिर साथियों ध्यान में रखना है, बात आती है कि एक तो शब्द आता है, वो ध्यान में रखना है जलवायु, और एक शब्द आता है साथियों मौसम। तो ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना है वायु की दीर्घकालीन अवस्था, वायु की दीर्घकालीन अवस्था होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। देखिए ध्यान में रखना साथियों, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घावधि की औसत मौसमी दशाओं के योग को क्या बोलेंगे? जलवायु। ठीक है ना? तो वो ध्यान में रखना है। तो सीधा सा शब्द लिख दिया कि वायु की दीर्घकालीन अवस्था होती, उस अवस्था को क्या बोलेंगे? चलो, फिर आता है मौसम। तो ध्यान में रखना है वायु की अल्पकालीन अवस्था, और वायु की अल्पकालीन अवस्था होगी, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। यानी कि किसी छोटे क्षेत्र में लघु अवधि की स्थानीय वायुमंडलीय दशाओं को क्या बोलेंगे? मौसम। और ये मौसम दिन में कई बार बदलता है, अतः कौन सी गति पर निर्भर करेगा? तो ध्यान में रखना है दैनिक गति। तो क्लियर है? तो बात तो होती है कि मौसम की वायु की अल्पकालीन अवस्था है, तो वो क्या कहलाएगी? ठीक है ना? वो ध्यान में रखना है। फिर बात आती है इस मौसम। तो ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए किस भाषा का शब्द, ठीक है ना, तो वो भाषा होगी कौन सी? अरबी भाषा। और अरबी भाषा का शब्द कौन सा? मौसम। और मौसम से ये क्या बना है? मौसम बना है। फिर ध्यान में रखना है भारत में सर्वप्रथम अगर मौसम की व्याख्या करने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान में रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है अल मसूदी। ठीक है ना? एक अरब यात्री था। किसके समय? तो ध्यान में रखना है गुर्जर प्रतिहारों के ये समय क्या था? भारत आया था। और वो भी किसके समय? तो ध्यान में रखना कि उस व्यक्ति का नाम है मिहिर भोज। ठीक है ना? मिहिर भोज। और कहां का है? तो ध्यान में रखना है अरबी यात्री। ठीक है ना? और भारतीय जलवायु या मौसम की जो सर्वप्रथम अगर व्याख्या करने वाला व्यक्ति है, तो ध्यान में रखना कि उस व्यक्ति का नाम क्या है? अल मसूदी। यहीं पे बात करते थे
कि विश्व में सर्वप्रथम, तो उस व्यक्ति का नाम है हिप्पोटस। क्या नाम है? हिप्पोटस। और इस हिप्पोटस ने विश्व में सर्वप्रथम जलवायु की क्या की थी? व्याख्या की थी। लेकिन भारतीय जलवायु की या मौसम की व्याख्या करने वाला व्यक्ति है तो ध्यान में रखना कि उस व्यक्ति का नाम है अल मसूदी। गुर्जर प्रतिहार के समय भारत आया था और ध्यान में रखना कि गुर्जर प्रतिहार उस समय शासक हुआ करता था, उस व्यक्ति का नाम है मीर भोज। 1915-16 की ये क्या है? बात है। और कहाँ का है? अल मसूदी। तो ध्यान में रखना है कि अरब यात्री है। फिर साथियों ध्यान में रखना है कि अगर इसी जलवायु से बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। क्लियर है? इन कारकों की अपन क्या करेंगे बात, कि कौन से कारक हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो साथियों ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक आता है, वो है अरावली पर्वत माला की क्या होगी स्थिति। क्लियर है? अभी क्वेश्चनों की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। दूसरा आता है थार का मरुस्थल, यह भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तीसरा आता है महाद्वीपीयता, यानी कि सीधी सी बात है समुद्र से क्या होगी? दूरी। 4 नंबर पे आता है तो वो है तुंगता, जिसका मतलब होता है समुद्र से ऊंचाई। 5 नंबर पे आता है तो ध्यान में रखना है आर्द्रता। 6 नंबर पे अगर बात होती है तो ध्यान में रखना कि वनस्पति। फिर उसके बाद में 7 नंबर की बात करती हैं तो ध्यान में रखना है स्थानीय पवने। और एक ध्यान में रखना है 8 नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो वो है महासागरीय धाराएं। क्लियर है? तो ये बातें अपन क्या है? क्लियर करेंगे कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से। तो साथियों ध्यान में रखना है कि एक तो है अरावली पर्वतमाला की क्या है स्थिति, दूसरा है थार का मरुस्थल, फिर उसके बाद में आता है महाद्वीपीयता, यानी कि समुद्र से क्या हो रही है? दूरी। फिर आता है शब्द तुंगता, तुंगता का मतलब होता है समुद्र से ऊंचाई। फिर जो शब्द आता है साथियों वो है आर्द्रता। फिर है प्राकृतिक वनस्पति। फिर उसके बाद में स्थानीय पवने, और जो लास्ट है वो क्या है? महासागरीय धाराएं। तो ये 8 कारक है वो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तो वो क्वेश्चनों के माध्यम से अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने और उन क्वेश्चनों की बात करते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला
सर्वाधिक उत्तरदायी भौगोलिक संरचना है। भौगोलिक संरचना। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक उत्तरदायी भौगोलिक संरचना है। ऑप्शन में ध्यान में रखना है कि पहला ऑप्शन आ रहा है थार का मरुस्थल, दूसरा आता है अरावली पर्वत, 3 नंबर पे आता है पूर्व का मैदान, और 4 नंबर पे आता है साथियों वो है हाड़ौती का पठार। सोच समझकर इस क्वेश्चन का साथियों जवाब देना है और पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक अगर उत्तरदायी भौगोलिक संरचना की बात कर रहे हैं तो साथियों पीछे देखना है कि अपनी चर्चा की थी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, और सबसे पहले लिखा हुआ है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब ध्यान में रखना है कि प्रभावित करने वाला सर्वाधिक उत्तरदायी कारक की बात होती है तो ध्यान में रखना है कि साथियों कौन सा होगा, अरावली पर्वत। कैसे है कि अरब सागर की शाखा के बादल राजस्थान के दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण तो होता है क्या कि गर्म पवन, लू, ठीक है ना। थार का मरुस्थल आकर्षित तो करता है लेकिन वहां पे वर्षा क्या है नहीं हो पाती, किस कारण कि गर्म पवन चलती है, लू। फिर ध्यान में रखना कि पूर्वी राजस्थान में भी जाते हैं लेकिन इन अरब सागरीय बादलों के लिए क्या होगा, अरावली का दिक दृष्टि होना, यानी कि अरावली का समांतर, तो हवा वगैरह का प्रवेश नहीं होता, इस कारण यहां पे वर्षा नहीं होती। एक चीज तो ध्यान में रखना वो। फिर दूसरा है बंगाल की खाड़ी के शाखा से अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में तो क्या होती है, वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इन बादलों के लिए अरावली का क्या होना, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक अगर उत्तरदायी कारक की बात हो रही तो वो साथियों कौन सा होगा, अरावली पर्वत। फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान में रखना है भारत में सर्वाधिक निम्न दाब की स्थिति वाला केंद्र है। क्वेश्चन सुन लिया कि भारत में सर्वाधिक निम्न दाब की स्थिति वाला केंद्र है। बात करते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से, तो ध्यान में रखना है कि एक तो आता है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा आता है तो ध्यान में रखना है हिमालय पर्वत, 3 नंबर पे थार का मरुस्थल, और चौथा आता है विशाल मैदान। क्लियर है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक निम्न दाब, निम्न दाब का मतलब होता है उच्च क्या होगा, ताप,
और उच्च ताप की बात आती है तो वही ध्यान में रखना है कि आपको कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा कहां पे, थार के मरुस्थल में। तो भारत में सर्वाधिक निम्न दाब की स्थिति वाला अगर केंद्र है तो उसकी बात होगी साथियों, वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, वो ध्यान में रखना है माउंट आबू, माउंट आबू के जलवायु का निर्धारण होता है। माउंट आबू की जलवायु का निर्धारण होता है। ऑप्शन 1 नंबर है, ध्यान में रखना है, महाद्वीपीयता। ऑप्शन दूसरा है तुंगता। ऑप्शन तीसरा है प्राकृतिक। वनस्पति। और ऑप्शन चौथा है वो है महासागरीय धाराएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि माउंट आबू की जलवायु का निर्धारण होता है। अब ध्यान में यह रखना है कि अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो साथियों ध्यान में रखना है कि माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा नगर है। क्या है? ऊंचा बसा नगर। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 1225 मीटर की ऊंचाई। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ध्यान में रखना कि पीछे अपने बात की गई थी कारक में, और कारक में बात की गई थी तो एक शब्द आया था, वो शब्द कौन सा है? तुंगता। तुंगता का मतलब क्या हो रहा है? समुद्र से ऊंचाई। तो ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन का अगर जवाब होता है तो वो जवाब कौन सा होगा? तुंगता। तुंगता का मतलब क्या हो रहा है? तो ध्यान में रखना है कि समुद्र से ऊंचाई। समुद्र से क्या होगी? ऊंचाई। ठीक है ना। और यहां पे महाद्वीपीयता का मतलब आ रहा है तो ध्यान में रखना कि साथियों समुद्र से क्या हो रही है? दूरी। तो 2 शब्द आपके सामने थे, एक तो तुंगता और एक क्या? महाद्वीपीयता। और माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा क्या है? नगर है। तो ध्यान में रखना कि शब्द कौन सा होगा? तुंगता होगा, इसलिए समुद्र से ऊंचाई वाला यह आपका क्या होगा? सही होगा। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली महासागरीय धाराएं है। क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली महासागरीय धाराएं हैं, ऑप्शन 1 नंबर आ रहा है साथियों उत्तरी अटलांटिक की धारा। ऑप्शन दूसरा आ रहा है दक्षिणी अटलांटिक की धारा। तीसरा आ रहा है हिंद महासागर की
धारा, और चौथा आ रहा है वो है प्रशांत महासागर की धारा। क्लियर? क्वेश्चन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली महासागरीय धाराएं है। तो ध्यान में रखना है कि आपके सामने अगर बात होती है तो वो 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रशांत महासागर की जो धारा है कौन सी, अल नीनो। ठीक है ना? किस प्रकार की धारा है? तो ध्यान में रखना है गर्म जल की धारा। क्लियर? बात होती है अपने कहां पे, एक महाद्वीप जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका की जो पश्चिम तट पर कौन कौन से, चिली, पेरू और इक्वाडोर, यहां पर अगर गर्म जल की धारा बनती है कौन सी, अल नीनो। ठीक है ना? अल नीनो बनती है तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में क्या होगी, अनावृष्टि। क्या होगी? अनावृष्टि। जबकि यहीं पे ठंडे जल की धारा कौन सी, ला नीनो, अगर प्रभावित होगी तो राजस्थान में क्या होगी, अत्यधिक वर्षा, यानी कि उच्च वर्षा। तो ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो क्या होगा, प्रशांत महासागर की धारा, और वो भी कौन सी, अल नीनो। वो तो है गर्म जल धारा, और एक है कौन सी, वो है ला नीनो। ला नीनो कौन से होगी, ठंडे जल की धारा। ठीक है ना? क्लियर? इसमें सीधी सी बात है कि अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है राजस्थान में क्या होगा, अनावृष्टि। इसका मतलब कम वर्षा या क्या हो जाएगा, सूखा। ला नीनो है तो सीधी सी बात है अति वृष्टि, यानी कि उच्च वर्षा या अत्यधिक वर्षा क्या होगी के लिए। ठीक है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपने प्रशांत महासागर की धारा, एक तो अल नीनो और एक कौन सी, ला नीनो। ला नीनो ठंडे जल की धारा है जो तो क्या करेगी, वर्षा करवाएगी, और गर्म जल की धारा बनेगी तो ध्यान में रखना कि राजस्थान में क्या होगी, अनावृष्टि, यानी कि मानसून क्या रहेगा, कमजोर। जबकि ला नीनो से क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। बस ये क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, वो है राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया क्या है। राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया, और मानसून की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान में रखना कि वो तिथि कौन सी है, 15 जून। और 15 जून को क्या हो रहा है साथियों, राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो रहा है। क्या हो रहा है, मानसून का प्रवेश। कब हो रहा है, 15 जून को। और बात किसकी हो रही है, मानसून की प्रक्रिया। फिर ध्यान में रखना कब होता है, तो गर्मियों में। गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों का मानसून भी बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलेंगे साथियों, दक्षिण पश्चिम का मानसून।
दक्षिण पश्चिम का मानसून। तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया की बात होती है तो वो तिथि कौन सी, 15 जून। और 15 जून को राजस्थान में मानसून का क्या होता है, प्रवेश होता है। और प्रक्रिया में ध्यान में रखना है कि राजस्थान के संदर्भ में कौन सा, गर्मियों का मानसून। और गर्मियों के मानसून को ही अपन क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपने समुद्र से पवनें शुरू होती हैं और वो किसकी ओर, स्थल की ओर। कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ करेगी, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करेगी। इसलिए इस गर्मियों के मानसून को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। फिर ध्यान में रखना, बात तो हो रही है कि कौन से, तो अपने हिंद महासागर की पवनें हैं। और हिंद महासागर से कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ करेगी, दक्षिण पश्चिम से। और किस ओर जाएगी, स्थल की ओर जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। फिर ध्यान में रखना साथियों कि इसकी शाखा की बात होती है कि पूछ लिया जाए कि गर्मियों के मानसून की शाखा कितनी होती है, तो वो ध्यान में रखना है 2। कौन कौन सी, उनकी भी चर्चा करते थे। एक तो होती है अरब सागरीय शाखा, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कितनी शाखाएं होगी, तो साथियों ध्यान में रखना है, बात हो जाएगी 2 की। फिर बात करते हैं कि इसमें कि अरब सागरीय है, यह सर्वाधिक क्या है, आर्द्रता वाली है। क्या है, आर्द्रता वाली। कितने प्रतिशत आर्द्रता रहेगी, तो ध्यान में रखना 65%। और इसमें अगर आर्द्रता की बात होगी साथियों, तो ध्यान में रखना कितने प्रतिशत, 35%। कितने प्रतिशत, 35%। फिर बात होगी वर्षा, कितने प्रतिशत, 10%। और इसमें अगर वर्षा पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है कि कितने प्रतिशत होगी, 90%। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो ध्यान में रखना है कि वो शाखा हो जाएगी अपने कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और कम वर्षा, तो ध्यान में रखना कि वो कौन सा है, अरब सागर की शाखा। क्लियर। फिर ध्यान में रखना है कि बात होगी आर्द्रता सर्वाधिक किस में, अरब सागर में। और सबसे कम किस में, तो वो बंगाल की खाड़ी में। कितने प्रतिशत, 35%। अब ध्यान में रखना साथियों कि बात होती है अपने किसकी, अरब सागर। तो अरब सागर की शाखा की बात जब करेंगे अपन, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम उसके प्रवेश की बात हो रही, तो वो होती है अपने कहां पे, बांसवाड़ा। कहां पे होती है, बांसवाड़ा। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा की बात, कौन सी शाखा, अरब सागर। और इस अरब सागर की शाखा की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जिला, तो वो जिला होगा अपने बांसवाड़ा। कौन सा होगा, बांसवाड़ा। तो एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, एक कौन सा, उदयपुर, और एक कौन सा हो जाएगा, सिरोही। ठीक है ना। तो साथियों ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर
अरब सागर की शाखा का सर्वप्रथम अगर प्रवेश होता है तो वो कौन से जिले से, तो वो जिला है अपना बांसवाड़ा। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान में मानसून का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, और वो प्रवेश द्वार किसको कहा जाएगा, बांसवाड़ा को। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, ठीक है ना, तो एक तो मानसून का क्या हो रहा है, प्रवेश, लेकिन इस अरब सागर की शाखा से राजस्थान में अगर सर्वाधिक वर्षा होती है तो ध्यान में रखना है कि वो किस जिले में होगी, तो वो है सिरोही। सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही तो साथियों वो है, ध्यान में रखना कि कौन सा, सिरोही। तो बात करते हैं कि एक तो क्या हो रहा है कि इसका पूछ लिया जाए कि प्रवेश, तो प्रवेश कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा अपने बांसवाड़ा। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वो ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित क्या कहा जाएगा, राजस्थान में मानसून का क्या है, प्रवेश द्वार। अगर कहा जाता है तो वो किसको, तो वो ध्यान में रखना है बांसवाड़ा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या सर्वाधिक वर्षा, और सर्वाधिक वर्षा की बात है तो ध्यान में रखना कि कौन सा जिला, सिरोही जिला, यानी कि माउंट आबू क्षेत्र में अरब सागरीय शाखा से क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। फिर ध्यान में रखना साथी कि बंगाल की खाड़ी का वर्षा का अगर प्रवेश की बात होगी और एक क्या बात होगी, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। इन दो क्वेश्चनों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान में रखना है कि अपने बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की जब बात होती है तो कौन सी दिशा से, दक्षिण पूर्वी दिशा से, और सर्वप्रथम जो बात आती है वो जिला है कौन सा, झालावाड़। और इस झालावाड़ से बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या होती है, सर्वप्रथम वर्षा का प्रवेश होता है, यानी कि मानसून का प्रवेश। और तो वो जिला कौन सा है, झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा होती है तो भी वो किस जिले में होती है, तो वो ध्यान में रखना कि साथियों झालावाड़। तो बात करते हैं अपन कि बात किसकी, प्रवेश की, कौन सा होगा, तो ध्यान में रखना है जिले का नाम झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा भी अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा जिला, झालावाड़। तो बात है कि राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया सर्वप्रथम 15 जून से राजस्थान में मानसून क्या कर जाता है, प्रवेश। राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो रहा है। कौन सा मानसून, गर्मियों का मानसून। कौन सी पवने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर से चलना प्रारंभ करती है, जो समुद्र से स्थल की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। साथ में ध्यान में रखना है कि कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं, एक तो है अरब सागरीय शाखा और एक कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा है वो सर्वाधिक आर्द्रता वाली है, कितने प्रतिशत, 65%। इसमें आर्द्रता 35%, वर्षा 10%, लेकिन सर्वाधिक वर्षा किससे, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। फिर ध्यान में रखना है कि प्रवेश बांसवाड़ा से सर्वप्रथम, इसलिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार अगर कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा। अगर इसमें बात होगी तो प्रवेश कहां से हो रहा है, तो ध्यान में रखना है कि वो है अपना झालावाड़। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा सिरोही में, और इससे सर्वाधिक वर्षा की बात होगी तो वो कहां पे होगी, झालावाड़। तो साथियों ध्यान में रखना है कि ये तो बातें थी किसकी, मानसून की प्रक्रिया वगैरह की। अब बात करते हैं आगे कि बात हो रही है वर्षा के प्रवेश की, यानी कि अपने जो अरावली पर्वत है वो क्या करता है,
वर्षा का महान विभाजक रेखा के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। कैसे करेगा तो उसकी भी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्या होती है, कम होती है, और इस पश्चिमी राजस्थान में क्या हो जाएगी, कम। देखो ध्यान में रखना है कि शाखा तो कौन सी, अरब सागरी, इधर भी जाती है और कौन सी दिशा में, पूर्वी राजस्थान में भी जाती है। लेकिन ध्यान में रखना है कि पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान में इससे वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसकी बात होती है तो ध्यान में रखना है कि साथियों पवन चलती है, लू किस प्रकार की है, गर्म पवन है, तो इसलिए सुखाने का क्या करेगी, काम करेगी। तो अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, यानी कि नहीं के बराबर क्या होगी, इससे वर्षा होगी। फिर साथियों एक चीज और ध्यान में रखना है कि पूर्वी राजस्थान में भी जाती है। तो पूर्वी राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में रखना है। पूर्वी राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से वर्षा नहीं होने का कारण, क्लियर है। अगर इसकी बात हो रही है तो ध्यान में रखना है कि पर्वत श्रृंखला कौन सी आ रही है, अरावली, और अरावली का क्या हो रहा है, समांतर। तो आपका जवाब ध्यान में रखना है कि अगर इसमें पूछ लिया जाए तो अरावली का दिक दृष्टि होना, अरावली का दिक दृष्टि होना, यानी कि बात किसकी हो रही है, समांतर की। तो इसके कारण यहां पे अपने क्या नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती, क्लियर। फिर बात होती कि अपने कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, पूर्वी राजस्थान में तो क्या है, वर्षा होती। लेकिन पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं हो पाती, तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्या होती है, कम होती है। और कम होने का मतलब कि ये जो अपने कौन सा पर्वत, तो ध्यान में रखना है अरावली पर्वत, और ये अरावली पर्वत है वो बंगाल की खाड़ी के बादलों के लिए किसका काम करेगा, तो वो अपने काम करेगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपके जो जवाब होगा वो जवाब होगा क्या, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, और इसके कारण यहां पे वर्षा नहीं हो पाती। तो ये थी बात साथियों किसकी, मानसून के प्रक्रिया की, कहां पे वर्षा होती है, कहां पे नहीं होती। और राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो वर्षा ध्यान में रखना कि कौन सा, यानी कि दक्षिण पूर्वी वाली दिशा ध्यान में रखना है, और कौन सी दिशा में जाएगा,
तो वो होगा अपने उत्तर पश्चिम। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी दिशा में और सबसे कम। इधर से जाओगे तो अपने दक्षिण पूर्वी की आओगे तो ये वर्षा का क्रम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इधर की दिशा में जाओगे तो ये क्या होता जाएगा साथियों, घटता जाएगा। तो ये ध्यान में रखना आपको। फिर बात करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन इससे संबंधित जो पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो है राजस्थान में मानसून की दिशा। राजस्थान में मानसून की दिशा क्लियर है? एक क्वेश्चन तो ध्यान में रखना ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला भौतिक भाग। और फिर क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला। कितने क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है कि अपने 6 क्वेश्चन सामने हैं और 60 टोटल करेंगे। तो देखना है कि एक बार के इन क्वेश्चनों की जवाब देते हैं अपन कि क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा वो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में मानसून के प्रवेश की दिशा होती है तो वो दिशा कौन सी होगी, ठीक है ना, उसका ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है अगला, मात्रा बढ़ती है कौन सी दिशा में, वो भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग और जिला, न्यूनतम वर्षा वाला भौतिक भाग। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यूनतम वर्षा वाला, तो वो ध्यान में रखना है। कि सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मानसून की दिशा, तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात हो रही किसकी, तो वो दिशा कौन सी, तो ध्यान में रखना है दक्षिण पूर्व। और किस दिशा में जाएगा, तो वो जाएगा उत्तर पश्चिम। यानी कि जिला कौन सा, तो झालावाड़। और इधर जिला ध्यान में रखना कि कौन सा, तो वो है जैसलमेर, ठीक है। मात्रा, ये तो बात है दिशा की। और घटने की बात हो रही है तो साथियों ध्यान में रखना है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा निरंतर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इधर जाने पर वर्षा में क्या होती जाएगी, गिरावट आती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब है तो वो ध्यान में रखना है कि दिशा कौन सी, दक्षिण पूर्वी दिशा। यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली दिशा की बात कर रहे हैं तो वो दिशा कौन सी, दक्षिण पूर्वी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखना कि इससे बोलते हैं पूर्वैया। क्या बोलते हैं, पूर्वैया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का ध्यान में रखना कि अगर जवाब की बात करते हैं तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। क्लियर। जिला कौन सा, झालावाड़। किसकी ओर, तो ध्यान में रखना है जैसलमेर।
यानी कि ये क्या हो जाएगी दिशा। राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है, कौन सी दिशा से जाओगे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर जाने पर। क्लियर है? यानी कि जिला कौन सा? जैसलमेर। वर्षा क्या होगी? कम। अधिक कहां पे? तो सीधी सी बात है झालावाड़। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग। तो ध्यान में रखना है कि भौतिक भाग की अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर वर्षा वाला अगर क्षेत्र है तो वो है अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार होगा साथियों? हाड़ौती का पठार। और इस हाड़ौती के पठार पर सर्वाधिक क्या होती है? अपने वर्षा होती, ठीक है ना। और न्यूनतम की बात होगी तो ध्यान में रखना कि कौन सा क्षेत्र पश्चिम का जो भाग है उसमें वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो इस क्वेश्चन के अगर जवाब की बात करते हैं तो ध्यान में रखना कि अगर पूछ लिया जाए कि पठार है कौन सा? हाड़ौती का पठार। और इस हाड़ौती के पठार पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा। प्रमुखतया इसमें जिले की बात होती है तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अगर प्राप्त करता है तो वो जिला कौन सा होगा? तो ध्यान में रखना कि उस जिले का नाम है झालावाड़, ठीक है ना। अगर स्थान की बात होती है तो स्थान में ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उसकी बात होती है तो वो है माउंट आबू। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान है तो वो स्थान कौन सा? माउंट आबू। फिर है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला अगर भौतिक भाग तो वो है रेतीला मैदानी प्रदेश। थार का मरुस्थल भी आप क्या कर सकते हो? बोल सकते हो, जो न्यूनतम क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। और जिला पूछ लिया जाए तो साथियों ध्यान में रखना है कि वो जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। तो राजस्थान में मानसून की दिशा की बात है तो वो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि झालावाड़ से जैसलमेर। ध्यान में रखना है राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। वर्षा कम जैसलमेर, ज्यादा कहां पे? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग हाड़ौती का पठार। न्यूनतम की बात तो रेतीला मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक वाला जिला तो झालावाड़। अगर न्यूनतम वाले जिले की बात होगी तो वो कौन सा होगा? जैसलमेर। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान में ऋतु की। क्या है राजस्थान में ऋतु? राजस्थान में अगर ऋतु की बात करते हैं तो साथियों ध्यान में रखना कि 3 ऋतुएं बनती हैं। प्रमुखतया कितनी हैं? 3 ऋतुएं। कौन कौन सी ऋतु? तो ध्यान में रखना, एक तो है ग्रीष्म ऋतु, एक आती है साथियों तो वो है वर्षा ऋतु, और एक आती है साथियों वो है शीत ऋतु। तो कितने प्रकार की ऋतुएं? तो ध्यान में रखना कि 3 प्रकार की ऋतुएं। फिर ध्यान में रखना है कि साथियों अगर पूछ लिया जाए कि ग्रीष्म ऋतु है शुरू कब होती है तो मार्च का महीना, मार्च से लेकर पूछ लिया जाए तो कौन सा महीना? मध्य जून। वर्षा ऋतु का समय तो ध्यान में रखना है मध्य जून से कौन सा? तो वो है सितंबर का
महीना। शीत ऋतु तो ध्यान में रखना है मध्य नवंबर से कौन सा महीना, तो वो होगा अपने फरवरी का महीना। साथियों बीच में टाइम आया है कौन सा, यानी कि सीधी सी बात करते हैं, अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर। ऋतु कौन सी, शरद, और यहां पे होता है मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून का क्या हो रहा है, लौटना। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में पूछ लिया जाए गर्म जिला, इसमें ध्यान में रखना है आर्द्र जिला, और इसमें ध्यान में रखना है शीत जिला। अगर बात करते हैं अपन किसकी, गर्म जिला, तो कौन सा होगा, चूरू। आर्द्र जिले की बात करते हैं साथियों, सर्वाधिक वर्षा कहां पे, झालावाड़। और शीत जिले की बात हो रही, जो गर्म जिला होगा वही जिला क्या होगा, ठंडा ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखना कि साथियों कौन सा, तो वो होगा अपने चूरू। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है स्थान को लेकर कि सर्वाधिक गर्म स्थान, ठीक है ना। साथ में ध्यान में रखना है आर्द्र स्थान, और इसी में आपको ध्यान में रखना है शीत स्थान या स्थल, जो भी है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थान की, कौन सा होगा, फलोदी, कहां पे है, जोधपुर। कौन सा स्थान है सर्वाधिक वर्षा वाला, माउंट आबू, कहां पे है, सिरोही में। और इसमें बात हो रही है तो भी कौन सा, माउंट आबू, ठीक है ना। ठंडा स्थल के तौर पे अगर देखा जाए तो ध्यान में रखना है कि साथियों कौन सा होगा, माउंट आबू। फिर उसके बाद में बात आती किसको लेकर, तो वो है महीना। इसी में ध्यान में रखना है कि बात किसकी हो रही है, महीना की, और इसमें भी बात किसकी होगी, महीना की। तो ध्यान में रखना है कि साथियों पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म महीने की बात, तो कौन सा होगा, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है तो वो पड़ती है जून में, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा की बात होती है साथियों तो वो होती है अगस्त में, और सर्वाधिक सर्दी की बात होती है तो वो कौन से महीने में, जनवरी में, ठीक है ना। कि गर्मी सर्वाधिक पड़ेगी कौन से महीने में, जून में। महीना सर्वाधिक वर्षा वाला अगस्त का महीना, श्रावण का महीना होता है, सबसे ज्यादा क्या होती, वर्षा होती, ठीक है ना। और आर्द्रता क्या रहती है, उसमें ज्यादा बनी हुई रहती है। और सर्वाधिक अगर ठंडा महीना है तो वो कौन सा है, जनवरी का महीना। फिर साथियों उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला,
फिर एक ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। फिर उसके बाद में सर्वाधिक ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन है न्यूनतम तापांतर वाला जिला। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उन तीनों क्वेश्चनों की एक बार क्या कर लेते हैं चर्चा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि दिन में ताप का अंतर की बात हो रही है, एक वार्षिक ताप के अंतर की बात हो रही है, और एक ध्यान में रखना है न्यूनतम ताप के अंतर की बात हो रही। तो ध्यान में रखना है कि बात है सबसे पहले दैनिक तापांतर, तो उस जिले का नाम क्या हो जाएगा, जैसलमेर। वार्षिक की बात हो रही है तो चूरू, और न्यूनतम ताप का अंतर तो ध्यान में रखना कि डूंगरपुर। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक क्या है वहां पे पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियां होने के कारण ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए वहां पे ताप का क्या रहता है, अंतर कम रहता है। चूरू में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यानी कि वनस्पति का यहाँ पे क्या है, अभाव है, इसलिए ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ताप का अंतर क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक आर्द्रता या तर या वर्षा वाला जिला। क्लियर है? एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो है साथियों न्यूनतम आर्द्रता तर या वर्षा वाला जिला। इन दोनों क्वेश्चनों की चर्चा करते तो सर्वाधिक वर्षा किस में होगी, वो होगी अपने कहां पे, झालावाड़ में, और न्यूनतम की बात होगी तो साथियों वो ध्यान में रखना कि कहां पे, जैसलमेर। फिर 2 क्वेश्चन साथियों और आ रहा है। एक क्वेश्चन कहता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा की विषमता वाला जिला। राजस्थान में अगर सर्वाधिक वर्षा की विषमता अगर आपको देखने को मिलती है तो वो जिला होता है कौन सा, बाड़मेर, और न्यूनतम की बात होती है तो वो जिला कौन सा होता साथियों, बांसवाड़ा। क्लियर? तो ये तो थी अपने बातें जलवायु को लेकर जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साथियों ध्यान में रखना है कि भारतीय मौसम विभाग थॉर्नथवेट, उसके बाद में कोपेनहेगन और ट्रिवार्थी, इन चारों का भी अपन क्या करेंगे, जलवायु का वर्गीकरण, और किस आधार पर किया गया था और किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इन सब की चर्चा होगी, वो कौन सी क्लास में होगी, अगली क्लास में होगी। तब तक धन्यवाद साथियों।